सिद्धेभ्यः वंदितो सब सिद्धे धुम्मचलमणोबम गयम पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मिड़मोशो के मिली भड़ियम मिड़मोशो के मिली भड़ियम रमो अरिहंताड़म नमो सेदाड़म रमो आयरियाड़म रमो वज्जायाड़म रमो लोये सब्बिसाहुड़म। बोली पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक कयाड़ श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समंत स्वामी महाराज जी की, आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की, चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, 3 कम 9 कोटि मुंडाजों की, द्वादशांग चिन्बाणी माता की। भवबंधु, हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में विराजते हैं और उनकी पीयूष अमृतमयी वाणी जो जीव मात्र का हित करने वाली है, ऐसी आनंदभूत जिन वाणी जिन स्वत का पान कर रहे हैं। जयवंतो नमोस्तु शासन, जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति, जयवंतो अहिंसामयी परम वीतराग धर्म, जहाँ प्रत्येक भव प्राणी सम्यक पुरुषार्थ के द्वारा भव भव के दुखों का अभाव कर लेता है। पर्युषण पर्व का आज 8वां दिन है। त्याग धर्म, उत्तम त्याग धर्म। किसका त्याग करना? त्याग किसका करना? आत्मलोक को परलोक से भिन्न करने की साधना ही है त्याग। आत्मलोक से परलोक को भिन्न करने की साधना ही है त्याग। पर हम क्या कर रहे हैं? हम परलोक में उलझे। परलोक मतलब चेतन आत्मा से भिन्न जितने द्रव्य हैं सब परलोक हैं। सबका अपना लोक है, सबकी अपनी सत्ता है, हमारी अपनी सत्ता है। करना क्या है? जो हमारे लोक में विराजमान हैं, जो हमारे लोक में विराजमान हैं, उनको लोक से पृथक करो। ओम भाई, जो हमारे लोक आत्मलोक में विराजमान हैं, उनको पृथक करो। यही है त्याग। पता नहीं क्या क्या विराजमान है, क्या क्या विराजमान है। सब मिल जाए, सब मिल जाए। अरे सब मिल ना जाए, साधना ये करो सब चला जाए। सब मिले नहीं, सब चला जाए। पर सब जाए तो, पर मुझे मेरा प्रकट हो जाए, मेरा स्वरूप प्रकट हो जाए। सब चला जाए, हमारा स्वरूप प्रकट हो जाए। यही है त्याग का परम फल। अभी तो जाने ही नहीं है, समझे ही नहीं है कि त्याग है क्या। त्याग है क्या? क्योंकि अभी आत्मा में, आत्मलोक में ही दुनिया को बसा के बैठे हैं। ये हमारा हितैषी, ये हमारा शत्रु, ये हमारा मित्र, ये हमारा शत्रु, ये हमारे लिए उपयोगी, ये अनुपयोगी, ये है, ये उपाधि। और वो भी कैसे है उपाधि? मतलब आत्मदृष्टि से शून्य। हे उपाधि कैसा है? आत्मदृष्टि से शून्य।
लोक में ही, बाहर नहीं। ये कचरा कहां इकट्ठा हो रहा है? निजात्म लोक में। कर लो इकट्ठा, कर लो इकट्ठा। और स्वयं को जान ही नहीं है, क्या करें? उनको ऐसे ही लगता है कि पर के बिना मेरे स्व का अस्तित्व नहीं, पर के बिना स्व का अस्तित्व नहीं, ऐसी बुद्धि बना के रखी है। यदि ये बुद्धि ना हो तो जीव समाधि कर ले। समाधि क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? मेरा तन चला जाएगा, मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा? मतलब शरीर में एकत्व स्थापित है। शरीर में एकत्व स्थापित, एकत्व। शरीर के अभाव में देख रहा है अपना भाव, शरीर के सद्भाव में देख रहा है अपना सद्भाव, संसार कुटुंब के सद्भाव में देख रहा है अपना सद्भाव, अभाव में देख रहा है अपना भाव। सामने दिख रहा है फिर भी देखना नहीं चाह रहा। सब कुछ दिख रहा है पर देखना नहीं चाह रहा है। कितने संबंधी चले गए? संबंधी गए कि नहीं गए? कोई ऐसा जैसे संबंधी कोई नहीं गए हो? कोई ऐसा है? ऐसा कोई संसार में है जिसके संबंधी का वियोग ना हुआ हो? रमेश भाई, है कोई? संबंधी वियोग होगा? अरे संबंधी का वियोग नहीं, जो आपने ला के रखा उसका भी वियोग होगा। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका वियोग हुआ नहीं है या होगा नहीं? है कोई ऐसी वस्तु जिसका वियोग हुआ नहीं, कभी होगा नहीं? है कोई वस्तु? कोई नहीं है। कोई है कि नहीं? अरे जो वस्तु हमारी कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, ऐसी कोई वस्तु है क्या? जो कभी मेरी नहीं हुई ना होगी, ऐसी कोई वस्तु है? या ऐसा करो, कोई वस्तु हमारी है और होगी, ऐसी कोई वस्तु है? कौन है? ये संसार की जितनी वस्तुएं मान रहे हो, ना तुम्हारी थी, ना है, ना होंगी। पर इसके राग में क्या कर रहे हो? जो तुम्हारी वस्तु थी उसी का घात करने में लगे हो। कौन सी वस्तु? कौन सी वस्तु? निज आत्मा के अनंत गुण रूप वस्तु है, अनंत गुण रूप वस्तु है, उनका घात करने में लगे हैं। जो सुखों का खजाना, जो सुखों का खजाना, जो निरकुलता का विश्राम स्थल, वहां आकुलित हैं। मतलब 2 मिनट बैठना मुश्किल है। 2 मिनट किसी से कह दिया है तुम शांति 2 मिनट बैठ जाओ, नहीं बैठ पाएगा। घंटों घंटों बातें कर सकता है, घंटों कीड़ा कर सकता है, परंतु 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकता। क्यों? क्यों? क्यों नहीं बैठना चाहता? संस्कार ऐसे मजबूत हो गए, ऐसे संस्कार मजबूत हो गए हैं, विश्वास भी पक्का है, यही सुखों का खजाना है। इसलिए 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते। मतलब 2 मिनट बैठने का मतलब कष्ट। इसलिए लोग सोचते हैं कि मोक्ष जाके क्या करेंगे, मोक्ष जाके क्या करेंगे? बताओ भैया, क्या करोगे मोक्ष जाके? नहीं सोचते। मोक्ष जाके क्या करोगे? क्या करोगे मोक्ष जाके? कोई मिलेगा नहीं आपको। क्या कह रहे हैं? मोक्ष जाके करोगे क्या? कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, शरीर भी नहीं बचेगा। जो शरीर माध्यम है इंद्रिय सुखों को भोगने का, वो ही नहीं बचेगा। अब क्या करोगे?
नीलेश भैया क्या बोले? क्या करें? अस्तित्व खत्म हो गया। हाँ, शरीर का अस्तित्व तो खत्म ही हो जाएगा। हाँ, शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अरे ऐसे लोग भी हैं जिनने, उन्हें क्या कहा है कि जैसे दीपक बुझा, कहाँ गया? कहीं नहीं गया। ऐसे ही आत्मा बुझ गई, कहाँ गई? कहीं नहीं गई, ऊपर नीचे कहीं नहीं गई, बुझ गई, मतलब अस्तित्व ही मिट गया। अरे आत्मा अस्तित्व नहीं है, आत्मा अस्तित्व नहीं है, आत्मा ही अस्तित्व है। जो शरीर को तो मान रहा है वो अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व क्या है? जो आत्मा में विराजा है। ये शरीर आत्मा नहीं है, जो शरीर में विराजा है वो अस्तित्व तुम्हारा। जो दुनिया को बुरा कह रहा है, जो दुनिया में अच्छे ही खोज कर रहा है, जो खोज करने वाला है वो है, खोज करने वाला है वो है आपका अस्तित्व, ना कि जो आप खोज कर रहे हैं वो अस्तित्व है। खोज किसी चल रही है? पर में अपने अस्तित्व की खोज चल रही है। और मेरा अस्तित्व जहां है वहां दृष्टि नहीं। चली रही है, अभी भी चल रही है, चली रही है। श्रद्धान विश्वास टूट नहीं रहा है, श्रद्धान विश्वास टूट नहीं रहा है। क्योंकि श्वान की हड्डी छूट नहीं रही है, श्वान की हड्डी छूट नहीं रही। विश्वास नहीं टूटा, श्वान की हड्डी नहीं छूट रही। श्वान हड्डी दबाए हैं, श्वान हड्डी दबाए है, चिल्ला रहा है, दुखी हो रहा है, पर छोड़ नहीं रहा। अरे ये श्वान तो छोड़ भी देते हैं, ये श्वान तो छोड़ देते हैं, पर अनंत काल से घूमने वाले ये श्वान इतने पक्के हैं, ये छोड़ते ही नहीं है। अनंत काल से प्रारंभ नहीं हुआ, प्रारंभ नहीं हुआ, अनंत काल से पकड़े हुए हैं। सर्वक की वाणी भी इन पर प्रभाव नहीं डाल पा रही, सर्वक की वाणी भी सुन भी लेते हैं, चर्चाएं भी कर लेते हैं, पर चर्या में नहीं आती। दुनिया को समझा देते हैं, खुद समझ में नहीं आती। श्वान की हड्डी, श्वान क्या करता है? हड्डी चबाता, भागता है, पीछे श्वान पड़े हैं, श्वान पीछे पड़े हैं, किसके लिए? हड्डी के लिए। छोड़ नहीं रहा है, छोड़ नहीं रहा है। श्वानों की कमी नहीं है, बहुत श्वान है। विषय कषाय के श्वान, विषय कषाय के श्वान पीछे पड़े हैं, पीछे पड़े हैं आपके। इनको छोड़ दो, विषय कषायों को छोड़ दो। ये हड्डी को कब तक पकड़े रहोगे? कब तक पकड़े रहो, कब तक पकड़े रहोगे? ये विषय कषाय की भावनाएं यही तुम्हें दुखी किए हुए हैं। त्याग क्या है? त्याग क्या है? आचार्य भगवान अकलंक स्वामी ने राज वार्तिक ग्रंथ में लिखा, वार्तिक दिया, परिग्रह निवृत्तिश त्याग। त्याग क्या है? परिग्रह की निवृत्ति ही त्याग है। जो परिग्रह आपने अंदर हृदय में बसा रखा है, उसको त्याग करना यही है। इसको छोड़ना ही क्या है? त्याग। इससे निवृत्त होना ही त्याग है। और वैसे दान तो 4 प्रकार के, व्यवहार से दान कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। यही त्याग 4 प्रकार के। औसत, शास्त्र, अभय, आहार।
त्याग 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। धन बिजली उनहार नरभाव लाओ लीजिए। दान, दान का फल, दान का फल निर्गंत। दान 4 प्रकार 4 संघ। 4 संघ कौन? 4 प्रकार के कौन? मुनि, आर्य का, शावक साहब का, मतलब महाव्रती, आर्यिका और शावक साहब का। 4 प्रकार के पात्र हैं, 4 प्रकार के पात्र हैं और 4 प्रकार का आहार दान है। दान है 4 प्रकार का दान। कौन कौन सा? औषध, शास्त्र, अभय, आरा। अभय दान, वसत का दान। कौन प्रसिद्ध हुआ? एक शुकर प्रसिद्ध हुआ। क्या कहानी थी इसकी? एक नाई और एक धोबी, एक नाई और एक धोबी, दोनों ने एक धर्मशाला बनवाई रहने के लिए। एक नाई, दोनों ने धर्मशाला बनाई और धर्मशाला बनवाई तो एक ने निर्गन तपोधन को ठहरा दिया, रोक दिया। दूसरा आया, वो चला गया। दूसरा आया, उसने कह दिया यहां कैसे आ गए? बाहर निकाल दिया। निगंध मुनराज को बाहर निकाल दिया। उन्हें क्या कहना है? अरे कोई किसी ने कहा बाहर निकल गए। बाहर निकल के क्या हुआ? बाहर अनेक मच्छर, रात्रि में पूरी निकाल दी। सुबह आया दूसरा, वो कहता है, देखता है मुनराज तो बाहर कैसे? आपस में विवाद होने लगा। उसने दूसरे साधु को, अन्य अवतावलंबी साधु को ठहरा दिया। विवाद हुआ, विवाद हुआ, दोनों की मृत्यु हुई। आपस में विवाद करके मृत्यु हो गई। एक कौन बना? सिंह बना, एक शूकर बना। संस्कार तो थे पुराने। फिर मुनराज, एक मुनराज, दोनों एक जंगल में। एक मुनराज क्या थे? तपस्या में लीन थे। इधर सिंह आया गुफा में, सूंघते हुए सिंह आया। देखा उसने, शूकर ने, जंगली शूकर, अरे ये तो सिंह आ रहा है। किसके लिए? मुनराज पे उपसर्ग करने के लिए। सामने खड़ा हो गया, मतलब भीषण युद्ध हुआ, संग्राम हुआ। स्थिति ये हुई कि दोनों ही मर गए। सिंह भी मरा, शूकर भी मरा, पर एक के रक्षा के भाव थे, दूसरे के, देखो युद्ध दोनों को चल रहा था। अभिप्राय देखो, दोनों झपट रहे थे, दोनों लड़ रहे थे, दोनों मरे। एक कहां गया? स्वर्ग गया। एक कौन गया? नरक गया। मतलब परिणति जैसी होती है, अभिप्राय जैसा होता है वैसा होता है। ऐसा भी हो सकता है नहीं, किसी का दान करने के भाव हो, घर में एक के दान करने के भाव में दूसरे को कलुषता आ जाए। क्यों दे रहे हो? देती लौटाते ही रहते हो। एक तो पुण्य कमा रहा है, एक बेचारा बैठे बैठे पाप कमा रहा है। परिणतियां, परिणतियां, परिणतियां स्वर्ग भी दिलाती हैं, नरक भी पहुंचाती हैं। और राग द्वेष परिणति, राग द्वेष परिणति संसार का छेद करके निर्वाण भी दिलाती है। परिणति किसकी है? किसकी परिणति है? हमारी है। यदि राग द्वेष की परिणति चल रही है तो संसार बहुत लंबा है। संसार बहुत लंबा है।
श्रद्धा में ही बैठा है, श्रद्धा में ही बैठा है, वृत्ति में नहीं है, श्रद्धा में ही बैठा हुआ है। राग द्वेष परिणतियां बैठी हुई हैं, तभी संसार बहुत लंबा है। कुछ करो करना, सौभाग मल्लिक, करो कुछ करना, निज आत्मा पर कर लो। सुनील भाई, निज आत्मा पर करना कर लो। नहीं मालूम ये हंस कब उड़ जाए, है भरोसा? नहीं भरोसा, इसलिए जान लो निज हंस आत्मा को। दुनिया को तो बहुत जान लिया, दुनिया को नहीं जान पाए, अभी भी जानने की तैयारी चल रही है। पता नहीं क्या क्या जानना है, क्या क्या जानना है, तैयारी चल रही जानने की। अरे क्या रह गया तुम्हें जानने को? अनंत काल से घूम रहे हो संसार में। अनंत काल कौन सी पर्याय जिसको तुमने नहीं जाना? किसको नहीं भोगा? स्वर्ग में नहीं गए क्या? भाव परावर्तन की बात आती है तो क्या कहते हैं? भाव परावर्तन। अभी देव पर्याय की बात करो तो देव पर्याय की सबसे कम आयु कितनी? 10,000 वर्ष। आप देव आयु की बात करो, भाव परावर्तन की बात करोगे नहीं तो 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार रमेश भाई 10,000 वर्ष की आयु लेके जन्मा जीव, क्रम से। बीच में कहीं चला गया उसकी कोई गिनती नहीं। लगातार कितनी बार? जितने 10,000 वर्ष में समय है। कितनी आयु? 10,000 वर्ष की, कम ज्यादा नहीं। कम ज्यादा लिए तो उसकी गिनती नहीं है, उसी की। कितने बार जन्मे? जितने 10,000 वर्ष में समय है। अब बताओ कौन सा रह गया होगा? कौन सा ऐसा इंद्रिय सुख रह गया होगा तुमने नहीं भोगा? 10,000। अब देखो समय कितना छोटा, 1 सेकंड में कितने समय होते हैं? असंख्यात। करोड़ों नहीं, तुम्हें करोड़ों नहीं, ऐसे मान के चलो करोड़ में करोड़ की घात लगा दो तब भी छोटा है, उस पर भी करोड़ की घात लगा दो तब भी छोटा है। असंख्यात बहुत बड़ा है। मतलब करोड़ पे करोड़ की घात लगा देना आप, तब भी असंख्यात नहीं बना। उस पर और करोड़ की घात लगा दो तब भी उससे ही बड़ा असंख्यात है। 1 सेकंड में इतने समय होते हैं और हम कितने पूरे करके आ गए 10,000 वर्ष में? 10,000 वर्ष के समय जितने हैं उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त की। अब अभी पूरा नहीं हुआ, अभी देवगति पूरी नहीं हुई, उसमें भी 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु लेके जन्मे, ठीक। उसके बाद 10,000 वर्ष एक समय, ठीक। उसके बाद क्रम से 10,000 वर्ष 2 समय, बीच में कहीं चले के जाओ उसकी कोई गिनती नहीं। जब क्रम में आओगे तभी जोड़ा जाएगा, क्रम में आओगे तभी। ऐसा कितनी आयु अधिकतम? 31 आकर जोड़ना, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि है उसकी अधिकतम आयु 31 सागर। मतलब एक एक समय बढ़ाते हुए कितनी आयु? 33 सागर। ये पूरी आयु पूर्ण की, तब क्या हुआ? ये देवगति की बात हुई है। नरक गति में चलो, मतलब कौन से भोग बचे रमेश भाई? कौन से भेव बचे? देखो देवों कितनी वो होती देवियां मालूम है? देवों कितनी देवियां होती हैं? 32, कम से कम 32 होती हैं। एक देव की देवियां 32, एक भूत होगा नहीं उसकी 32 देवियां होती हैं। हाँ, मतलब कमी नहीं है। और ऐसे भोगों को भी, अरे जहां देवियां नहीं होती ऐसे नवग्रह में भी होके आ गए। कहां? नवग्रहों में एक भी देवी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां वेद जन भाव ही नहीं होते, वेद जन पीड़ा ही नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं होती।
जैसे बालक को कभी वेदजन पीड़ा नहीं होती, कभी वासना नहीं सताती, ऐसे जो 16वें स्वर के ऊपर के देव हैं उनको कोई वासना नहीं सताती। और 16वें स्वर के देवों की भी अलग अलग है। पहले दूसरे स्वर तक के देव तो मनुष्य तृण जैसा काम सेवन करते हैं, उसके आगे नहीं। उसके आगे कुछ तो मात्र स्पर्श मात्र से, कोई शब्द सुनने से, कोई स्मरण करने से बस तप्त हो गए। ये क्या हो गया आपका? देव गति की 31 आकर पूरे किए। नरक गति में चलो, नरक गति में कम से कम आयु 10,000 वर्ष। मतलब कितनी गर्मी, यहां क्या गर्मी, कितनी गर्मी? 1 लाख योजन का, 1 लाख योजन बड़ा सुमेर पर्वत के समान गोला डाला जाए, कहां? नरक भूमि में। पहुंचने के पहले ही क्या हो जाएगा? पानी पानी हो जाएगा। इतनी भीषण गर्मी है। उस गर्मी में भी रह के आ गए, उन दुखों को भी सह के आ गए। और कितनी देर के लिए? कम से कम 10,000 वर्ष। और परावर्तन की बात करोगे तो 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतने बार लगातार 10,000 वर्ष की आयु लेके जन्मना। बीच में कहाँ होके आ गए? निगोद में भी होके आ गए, कहीं भी, तब की कोई गिनती नहीं। फिर 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष के समय उतनी बार जन्म लिया। फिर एक एक समय बढ़ा के 10,000 वर्ष, फिर 10,000 वर्ष एक समय, फिर 2 समय, क्रम से आयु प्राप्त की। अगर कोई 4 ले लिया, 2 के बाद 4 ले ली तो क्या नहीं जाएगी? 3 ही लेंगे, 10,000 3 समय, तभी जोड़ा जाएगा। ऐसा कितनी आयु पूरी की? 33 सागर। देखो, पहले नरक से लेके 5वें नरक के 2/3 भाग में क्या है? गर्मी गर्मी। और 5वें नरक के 1/3 भाग, और शेष 6वें 7वें में सर्दी सर्दी है। दोनों मौसम है। सर्दी चाहिए, ठंडक शीतलता चाहिए तो नीचे मिलेगी। हाँ, अच्छी शीतलता है। और गर्मी चाहिए तो ऊपर मिलेगी। सब खाने हैं। 5 स्थान, मतलब 1 से लेके 5वें नरक तक गर्मी का, और 5वें से लेके 7वें तक सर्दी। सारी व्यवस्था है। क्या हुआ? और ऐसी शीत है, इतनी शीत कहीं नहीं मिलेगी। अभी कोई कह रहा था, कौन कह रहा था कि वैज्ञानिकों ने कोई खोज की है, तो वो कह रहे हैं कितने किलोमीटर नीचे जाके भीषण गर्मी है। वैज्ञानिकों ने ऐसे कोई कह रहा था कि कितने किलोमीटर जाके खोज की है कि भीषण गर्मी है। अब समझो, गर्मी तो होगी नहीं, ज्यादा दूरी नहीं है इसकी। सर्दी के लिए तो वो दूरी है, बहुत दूरी है। गर्मी वाला स्थान पास में है, ज्यादा दूरी नहीं है, बहुत पास में है। महान गर्मी, मतलब 10,000 वर्ष की आयु लेके, और कितनी आयु तक? 33,000 वर्ष की आयु प्राप्त करके हमने जन्म लिया जी। क्या हो गया? अभी नरक गति की बात हुई है, तिरंज गति में आ जाओ। तिरंज गति में सबसे कम आयु कितनी है? अंतर्मुहूर्त। जगन आयु के लेके जन्मा, और फिर असंख्यावाद उसी आयु के साथ जन्मा। फिर एक एक समय बढ़ाते हुए कितनी आयु अधिकतम? 3 पल की। भोग भूमि की तिरंजों की आयु 3 पल की। अब भोग भूमि देखो नहीं, जहां सुखी सुख है, भोग भूमि में सुखी सुख है। यहां भी भोग भूमि थी भाई, मालूम है? यहां भी भोग भूमि थी। पहला काल उत्तम भोग भूमि, दूसरा काल
मध्यम भोग भूमि, तीसरा काल जगन भूमि, चौथा काल कर्म भूमि, पांचवा काल खोटा काल कर्म भूमि, छठवां काल तो महा कर्म भूमि, खोटा ही खोटा। पहला सुकमा सुकमा, दूसरा सुकमा, तीसरा सुकमा दुकमा, चौथा दुकमा सुकमा, पांचवा दुकमा, छठवा। अब कहाँ आ गए आप? दुखमा काल में आ गए भाई। अब दुखमा में जाना है क्या? नहीं जाना। भावना है यानी कि भावना तो किसी की नहीं होगी, भावना नहीं होगी, पर हो सकता है परिणति वैसी चल रही हो, भावना भली ना हो। देखो परिणति हमारी क्या है? यदि संसार के इंद्रिय सुखों में ही आनंद आ रहा है तो चिंता नहीं करो। अरे छठवां काल तो ठीक भी हो सकता है, उससे ज्यादा नरक तरीके आ रहे नहीं, नरक की भूमि, वहां भी जा सकते हैं, कमी नहीं है। अरे पता तो सब कुछ रहता है, पर समझने नहीं चाहते। अरे सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग तो बहुत हैं, ज्ञानी लोग तो बहुत हैं। सब कहते हैं खोटे भाव नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, परंतु सामने आएंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। हम तुमसे कम है क्या? हम तुमसे कम है क्या? तुम एक गाली दे सकते हो, मैं 4 दे सकता हूं। हाँ, तुम एक बार परेशान करोगे, मैं 4 बार कर सकता हूं। मैं कम कौन हूं? मैं सिंह हूं, क्योंकि नरकों में मैं बहुत बलशाली हूं। देखो, जिनको संसार में घूमना है वो यही करेंगे। ये बलवान लोग हैं संसार में घूमने के लिए। कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं? सुन के शांत रह गए, कमजोर हैं। ये कमजोरी है। जो सुन के भी शांत रहते ये कमजोर लोग हैं, क्योंकि संसार में नहीं रहने योग्य नहीं है। संसार में कौन रह पाएंगे? जो मजबूत होंगे, बलवान। कमजोर नहीं रहते लोग। जिनने अपनी कषायों को कम कर दिया है, वो कहां रह सकते हैं? जो अपनी संतति अनंत काल की बनाने को तैयार हैं, कषायों को छोड़ना नहीं चाहते, वे मजबूत लोग हैं। क्योंकि संसार में तो मजबूत लोगों का काम है, जिनकी कषाएं जल जुल मान रहे हैं, कम हो ही नहीं। और जिसने कम कर दी वो संसार में रह कैसे पाएंगे? सबको रहना संसार में, क्या नहीं? किसी को नहीं रहना, किसी को नहीं रहना, किसी को नहीं रहना। अरे व्याख्या में तभी ऐसे ही कहेंगे किसी को नहीं रहना, पर काम वही करेंगे जो संसार के योग्य हैं। सब कहेंगे मैं संसार में नहीं रहना, पर काम वही मिलेंगे जो संसार में घुमाए। तिरंच गति कौन सी आयु? अंतर्मूर से लेके अब 3 पल कहां है? भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि, जहां युगल जन्म लेते हैं। कितने समय तक? 3 पल, असंख्यात वर्षों की आयु। 3 पल युगल जन्म लिया, युगल मृत्यु को प्राप्त हुए। न कोई खाने की पीड़ा, न कोई खाने की विकल्प कि क्या, सारी 10 तरह के वृक्ष हैं, सारी व्यवस्थाएं, मतलब इंद्रिय सुख संपूर्ण है। मनुष्य भी होते हैं, त्रिंच भी होते हैं। कितने काल तक? 3 पल तक। फिर कहां जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां झगड़े है ही नहीं, लड़ाई है ही नहीं, कषायों की मंदता है, नियम से स्वर्ग जाते हैं। यदि मिथ्यादृष्टि हैं तो विकलत्रय में जा सकते हैं। विकलत्रय नहीं हो, भवनत्रक में जा सकते हैं।
पहले दूसरे स्वर्ग में भी जा सकते हैं, परंतु यदि सम्यक दृष्टि है तो नियम से पहले दूसरे स्वर्ग में जाएंगे। कषायों की मंदता है, ऐसी मनुष्यगति में लगा लो। मनुष्यगत में सबसे कम आयु अंतर्मूर्त, अधिकतम 3 पल, मतलब बड़ी बड़ी आयु प्राप्त हो गई, बड़ा शनन भी प्राप्त हो गए, जिससे भगवते हैं। वज्र सब नारायण शनन प्राप्त हो गए। कितनी बार? एक बार नहीं, 7 नरक में कितनी बार जाना? 33 सागर की आयु, जितनी 33 सागर आयु में जितने समय हैं उतनी बार नरक जा चुके हैं। 33 सागर में जितने समय हैं उतनी बार नरक जा चुके हैं। 7 नरक में कितनी बार जा चुके हैं? अधिकतम आयु 33, कितनी? 22 सागर से लेके 33 सागर तक। 7 नरक कितनी बार गए हैं? 22 सागर और 33 सागर, 11 सागर, मतलब 11 सागर की आयु जितने समय है उतनी बार जा चुके 7 नरक। 6 नरक की आयु 22 सागर है। हाँ ठीक, क्लियर है। मैं इतनी बार जा चुके 7 नरक, मतलब ये कब गए? वज्र सब नारायण शनन था। और कहां थे? बगैर वज्र नारायण शनन नहीं जा सकते हो। वज्र नारायण शनन तो मिल गया, पर जो शनन भगवान बना सकता था उसको, उसने नरक की यात्रा तुम कराए पर भगवान नहीं बन पाए। शनन की चिंता नहीं करना कि शनन नहीं है हमारे पास। क्या लगा लो काल का दोष? दोष तो लगाते ही हो नहीं। लगा लो काल का दोष। अरे समाधि कर सकते हो भैया। दोष तो अनादि से दोष दूसरे को देने की अभ्यास है, क्या परेशान हो? अभी भी कोई कुछ भी बात हो जाएगी, दूसरे का देखोगे, अपना देखोगे ही नहीं। अरे भाई, काल को क्यों दोष दे रहे हो? क्या आप कर्म भूमि में जन्मे नहीं? विदेश क्षेत्र में नहीं जन्मे? क्या चौथे काल में नहीं जन्मे? अरे यहां भी भरत ऐरावत में भी जन्मे, आप विदेश क्षेत्र में भी जन्मे, कर्म भूमि में। तो काल का दोष था, तुम्हारा दोष था। अभी काल को क्यों दोष दे रहे हो? और अभी भी क्यों दे रहे हो? अभी भी तो समाधि कर सकते हो आप। अभी तो महावीर बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते? नहीं बन सकते? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अणुव्रती बनो, महाव्रती बनो। अणुव्रती महाव्रती बन के भी समाधि सर्वथा नहीं। धर्म ध्यान के साथ शरीर छूटेगा। अणुव्रती महाव्रती बन के तो होगी समाधि। मतलब मात्र भेष से समाधि नहीं होगी, भेष के साथ परिणाम भी चाहिए। धर्म मतलब अणुव्रती और 12 व्रतों का पालन। 12 व्रतों का पालन हो गया। अब 12 व्रतों का पालन के साथ प्रणति, कौन सी? 2 चौकड़ी अभाव रूप। 12 व्रतों का पालन गृहस्थ के, 2 चौकड़ी का अभाव रूप प्रणति। और जब अंत समय आए धर्म ध्यान के साथ, मतलब आर ध्यान रौद्र ध्यान से शून्य होकर धर्म ध्यान के साथ जो शरीर का गमन होगा वो है समाधि। कर लो भैया, हो सकती है, करो पुरुषार्थ। भावना तो हर क्षण पानी चाहिए, हर क्षण, हर क्षण। और यदि सच्चा भावलिंगी अणुव्रती महाव्रती होगा, सच्चा भावलिंगी अणुव्रती महाव्रती होगा तो करता है हर समय समाधि। हर समय समाधि भावना से ही रहता है। ये महाव्रतीपना क्यों, अणुव्रतीपना क्यों? किसके लिए? शरीर को सुखाने के लिए? नहीं, इसका मूल हेतु है समाधि। और समाधि कब होगी? जब कषायों का उपशमन होगा, मिथ्यात्व का अभाव होगा, अवर्तीपना का अभाव होगा, तब होगी समाधि धर्म ध्यान के साथ। काल को दोष मत दो, पर क्या होता है, दोष देने की आदत है नहीं। दूसरे घर में गिलास रखा हुआ दूध का,
दूसरे से फैले तो क्या कहोगे? नीलेश भाई, आपने गिलास का दूध भर के रख दिया, कुछ काम से चले गए और देवी के पैर लगा, क्या कहोगे? क्या कहोगे? दिखता नहीं। और कहीं देवी ने रख दिया और तुम्हारा पैर लगा, तब क्या कहोगे? क्या कहोगे भैया? अरे इतना नहीं, ये नहीं कहोगे, ये नहीं कहोगे, अभी नहीं। अरे ये कहां, किसने रखा? ये किसने रखा? मतलब दोनों अवस्था में दूध फैला, पर गलती किसकी? कल्याण भैया, दूध दोनों अवस्थाओं में फैला, गलती किसकी? हमारी गलती है ही नहीं है, काल की गलती है, शैनन की गलती है, या फिर कोई देवसात गुरु नहीं मिले उनकी गलती है। क्यों नहीं मिले? पर हमारी कोई गलती नहीं है। कोई सुनाने वाला नहीं मिला, समझाने वाला नहीं मिला, हमारी कोई गलती नहीं, हमारी कोई गलती है ही नहीं है। गलती नहीं है इसलिए घूम रहे हो। मान लो भैया गलती हमारी है, मान लो हमारी गलती है, बगैर हमारी गलती के हम घूम नहीं सकते। राग द्वेष नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा? नाना प्रपंच नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा? अब मायाचारी छोड़ दोगे तो संसार कैसे चलेगा? छोड़ दो मायाचारी, संसार तुम्हारा बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं, एक विषय पकड़ लो, तुम तो मायाचारी आज से करना छोड़ दो, कुछ मत करो। अरे मायाचारी छोड़ दो, संसार नहीं चल पाएगा, छोड़ दो। कल्याण भैया छोड़ दो। अरे जो जैसा है उसको वैसा ना मान के दूसरी तरह दिखाना, जो जैसा है उसको अलग रूप दिखाना, भिन्न रूप दिखाना, यही है मायाचारी। है कुछ, दिखाना कुछ चाह रहे हो। मायाचारी नहीं है क्या? और किसके साथ है? अरे मायाचारी खुद ही के साथ, दूसरे के साथ होती नहीं है, दूसरे के साथ तुम करते हो। ठीक है कि नहीं है? ये बाल काले कर रहे हैं, ये क्या है? मायाचारी नहीं है क्या? दुनिया को ठगना चाहते हैं, बोलो भैया, नहीं है क्या? चेहरे पे लपेट के आ जाते हैं, क्या है? मायाचारी नहीं है क्या? बोलो भैया, सब मायाचारी चल रही है कुछ, दिखा कुछ रहे हैं। आजकल तो फैशन ही अलग हो गई है, हर व्यक्ति 16 साल का बनना चाह रहा है, हर व्यक्ति। मतलब ऐसा पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा प्रभाव हो गया, हमारे देखते देखते जमाना बदल गया। भीम भैया, देखते देखते जमाना बदल गया। एक समय था लोग चाचा दादा कहलाने में बड़प्पन समझते थे, चाचा दादा कहलाने में बड़प्पन समझते थे, माँ दादी कहलाने में बड़प्पन समझते थे। आप क्या कहते हैं? नहीं भैया को, क्या जमाना बदल गया जम्मू भैया, जमाना बदल गया, देखते देखते बदल गया। सही है, बदल गया। लोग मतलब पहले कहते थे अरे छोटा, कई बार क्या होता था, गांव में है, हो सकता है उनमें छोटा हो, दादा लगता हो, तो उसको आनंद आता था दादा कहलाने में। अब तो दादा भी कहते हैं, हमसे भैया ही कहो। क्या परिणति कैसी, मतलब कैसा संसार का खेल है। मतलब ऐसे अंधे हैं, ऐसे अंधे कोई, मतलब जो किसी गांव में बह जाते, भेड़ चाल। अब देखो, आज एक चर्चा कर रहे थे कि आज कह रहे थे, हमारे साथ चल रहे थे, कौन, सुबह जंगल जा रहे थे, कह रहे महाराज जी अब इस समय, एक समय वो था स्कूटर कोई रखना पसंद नहीं करता था, स्कूटर कोई पसंद रखना, सब बाइक,
अब क्या आ गया, अब स्कूटी आ गई, फिर वही आगे घूम के। अब मार्केट शायद बाइक की कम हो गई, ऐसा ही है। अरे ठीक है, एक समय तो स्कूटर दिखता नहीं था भैया दुनिया में, मतलब शहर कहीं दिखता ही नहीं था, सब कबाड़ खाने में चले गए थे। अब देखो जहां देखो वो स्कूटी दिखाई दे रही है। नाम बदल दिया है, नाम बदला और कुछ नहीं हुआ, नाम बदला है, स्कूटर को स्कूटी हो गई। क्या हो गया? हाँ, नाम बदला और कुछ नहीं बदला। अरे और बता रहे थे, नाम बदला नाम। और पहले स्कूटर सस्ते थे, बाइक महंगी थी, चालू हुई थी बाइक तब बाइक महंगी थी। अब क्या हो गया, अब फिर बाइक स्कूटी चालू हुई है तो बाइक सस्ती है, स्कूटी किनके? अरे वो तो ठीक है। अब वही तो कह रहा हूं, अब जवान नहीं है, अब तो पप्पू बनने चाहिए, पप्पू। पहले क्या है, दिखाना, बदल गई परिणति, बदल गई। ये क्यों बदल नहीं है? क्योंकि इनने आत्मलोक को नहीं जाना, नहीं जाना आत्मलोक को। ये परलोक में, परलोक, परलोक का मतलब संसार के लोक, ये परद्रव सब लोक है, एक एक द्रव लोक है, एक एक द्रव अपने आप में लोक है। परद्रव्यों में भ्रमित हैं, परद्रव्यों में भ्रमित हैं, कभी इसको छोड़ते हैं कभी इसको छोड़ते हैं, कभी इसको छोड़ा, कभी एक समय किसी को ठुकरा दिया, कल उसी के पास पहुंच गए भाई, जरूरत पड़ गई तो। एक बार ठुकरा दिया, दोबारा फोन पहुंच गए, क्या चल रहा है? जो जो परिग्रह तुमने रखा है उसको भी त्याग दो, अंतर में रखे उसको भी त्याग दो, पर के प्रति जो राग राग प्रणति चली उसको भी त्याग दो। यही है त्याग, वो यही, ये त्याग होगा, ये त्याग की दृष्टि के साथ पुरुषार्थ होगा, तभी बनोगे भगवान। करो। अब देखो, अब यदि आप गए नहीं, गए नहीं और त्याग कर दिया तो लाभ मिल गया, और गए भी नहीं, गए भी नहीं और त्याग भी नहीं गया, कोई लाभ नहीं मिला। अरे बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको हमें मालूम है कभी इन विषयों में प्रवेश नहीं होगा, फिर भी त्याग नहीं करते। त्याग नहीं करोगे तो लाभ भी नहीं मिलेगा। बहुत सी चीजें हैं नहीं। अब बहुत से लोगों से अभी सबसे कहो नहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बनेंगे, पर फिर भी अभी सब कहो त्याग कर दो, फिर सोचेंगे एक बार, अरे त्याग तो कर देंगे, उन्हें मालूम नहीं बनने, फिर भी सोचेंगे शायद कल्याण भैया 7 के नंबर लग गया। तो भैया सही है कि नहीं है? शायद के नंबर लग गया, अब ऐसा विशिष्ट पद त्याग है कि नहीं है? कर दो आज सब लोग त्याग, न राष्ट्रपति बनना, न प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री नहीं बनने, तो कर दो त्याग आज का, उससे कर लो, इसका त्याग कर लो, हाँ कर लो। इतना तो कर सकते हो कि बनना है किसी को, उम्मीद तो हो सकती है, होगी उम्मीद, फिर भी हमें मालूम है सारे लोग नियम तब भी नहीं लेंगे। अभी कहेंगे नहीं, एक आध छूट जाए वो अंदर ही नहीं लेंगे, शायद कहीं बन गए तो कल्याण भाई कर लो नियम कर। मतलब त्याग करने के भाव ही नहीं है भैया। हाँ है, मतलब पहली खोज कर रहे हैं कि नियम लेने कोई है रास्ता, मतलब अभी अभी जो है त्याग करने के भाव नहीं। बन जाओ भैया बन जाओ, ठीक मत लो तुम नियम। क्या हो गए काई के?
अच्छा 28 साल, तो शायद के नंबर लग गया, मतलब 28 साल में शायद नहीं नंबर लग गया, मतलब इंश्योरेंस हो गया क्या? वही पूछ रहा है, इंश्योरेंस है क्या? अच्छा आपको मालूम है? अच्छा तो कितनी साल हो गई, कितनी उम्र हो गई? अच्छा 92 में, अभी कितनी होगी? 64 हो गई। अच्छा 92 में जाएंगे भैया, देखो। अच्छा क्या बात है, अच्छा बहुत बढ़िया है, हैं? अब नंबर लगने वाला आपके पास भैया, ठीक है। अरे कल्याण भैया, भूल में मत बने रहना, अकाल मृत्यु भी हो जाती है, सर्वथा मत मान लेना। हाँ सर्वथा नहीं मान लेना। कई बार देखो, आपने कुछ ही तो रेखाएं देखी हैं, शायद कोई ऐसी इसमें रेखा ऐसी भी हो, शायद उसका जो है उसका निषेध कर रही हो। क्या बोले? अरे कौन सी कांच लगा के देखी हो? सुनो, अरे मैं बता दूंगा आपको, सुनो। हस्तरेखा विज्ञान वाला सही बता सकता है, पर फिर भी अनेक रेखाएं होती हैं। कभी देखो कथन, सामान्य कथन, विशेष कथन, ठीक है, जरूरी नहीं है समय गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए भरोसे मत रहना। हाँ दिखेगा सब। 28 वर्ष, ठीक है, अब तो मतलब तुम्हारी, ठीक है भैया 28 वर्ष। अरे 28 वर्ष में, 28 वर्ष में अब तैयारी करोगे, अब सोचोगे। अरे हाँ अजित भैया, कल अजित भैया कह रहे थे कि महाराज जी हम 5 साल पहले, जब 5 साल रह जाएंगे तब बनेंगे हम। कौन? महाराज। फिर कह रहे कि हमने सोचा, तो फिर हम खुद सोचने लगे 5 साल आएंगे कब, 5 वाले 5 साल अंदर के चालू कब होंगे, ये मालूम है क्या? अरे भैया तो चल रहा है, और ये गलत बात है भैया। देखो मैंने तो भैया देखो 2000 हमने नियम लिया था एक बार 2010 में, पक्का मन नहीं लिया था, यानी 2020 के बाद व्यापार नहीं करेंगे। वो संयोग ऐसा हुआ कि 2020 आई नहीं, 2013 में फ्री हो गए। नियम लिया था अपने 2010 में लिया था कि 2020 के बाद कोई व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए तुम चक्कर में हो, नहीं इसी फंसे हो। इसलिए देखो नियम ले लो, नियम ले वो। कल्याण भैया ऐसा नहीं हम प्रायश्चित लेके आ जाएंगे, वो कह रहा अभी पहले प्रोग्राम बना लिया है प्रायश्चित। ये प्रायश्चित वाला नियम नहीं होते, नियम तो निर्विकल्प होके होते हैं, नहीं कुछ नहीं हम तो पालन करूंगा ही। प्रायश्चित उसके लिए होते हैं कहीं चूक हो जाए, प्रायश्चित किसके लिए है? कोई गलती हो गई, हम जानबूझ के ही, तो कहां प्रायश्चित का विषय नहीं है, अनाचार है, अनाचार, अनाचार। ठीक है भैया, समय भी आपका हो गया, त्याग कर दो भैया, त्याग की तैयारी चालू कर दो। जो भी हमारे निज आत्मा से भिन्न है सब त्याग करने योग्य है। जब तक गृहस्थ जीवन में हो तब तक 4 प्रकार का दान करो, श्रमण हो, जीव मात को जिनवाणी का पान कराओ, जिससे हमारा भी कल्याण हो, उनका भी कल्याण हो। और करना क्या है? पर ये सब किसके लिए? ये सब, ये कब, ये 4 प्रकार का दान या जिनवाणी का पान किसके लिए? ये संपूर्ण परभावों के त्याग के लिए। लक्ष्य वही होना चाहिए। यदि लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य विहीन साधना कोई काम की नहीं। लक्ष्य के साथ किया हुआ कार्य ही सफलता को दिलाता है। लक्ष्य विहीन कार्य की आज तक कोई सफलता नहीं। हाँ ठीक है, फल तो मिलेगा, लक्ष्य विहीन कार्य करोगे नहीं, तपस्याएं भी करोगे, संसार में घूमने को मिलता रहेगा।
स्वर्ग की तैयारी हो जाएगी, मिल जाएगी, लक्ष्य विहीन। पर लक्ष्य के साथ करोगे, निर्मल दृष्टि के साथ करोगे तो संसार के सुख तो मिलेंगे ही। कौन से? वीआईपी वाले। वीआईपी नहीं मिलते, जो मोक्ष मार्गी होते हैं उनको वीआईपी विशेष मिलते हैं, विशेष। जो सामान्य लोगों के लिए दुर्लभ हैं, ऐसे भोग मिलते हैं किसको? सम्यक दृष्टि पुरुष को। ठीक है। अरे आप सुनो, अरे निज आत्म दृष्टि, अभी वो पूरा बस निज आत्म दृष्टि कह दो, अभी वो मत कहो, ऐसा विषय कहो जो कहीं कटे नहीं। निज आत्म दृष्टि के साथ जो तुम्हारा पुण्य होगा वो बहुमूल्य होगा, विशिष्ट होगा। हालांकि अब कह लो और विशेष चाहते हो तो शुद्धोपयोग के साथ जो पुण्य का संचय हो गया वो और भी विशिष्ट होगा, ऐसा कहो। सब लगा लो पूरा, क्योंकि शेष सुख जो मिलते हैं संसार के, श्रेष्ठ कौन मिलते हैं? ये भावलिंगी मुनराज को ही मिले हैं, भावलिंगी मुनराज को ही मिले हैं। पूर्व में भावलिंगी मुनराज बन चुके थे तभी बने हैं। फिर भी अवृत्ति भी होगा नहीं, वो भी स्वर्ग जाएगा तो वहां कोई नौकर चाकर नहीं बनेगा, वहां भी इंद्र बनेगा, इंद्र। ये भेद विज्ञान की महिमा है, भेद विज्ञान की महिमा, भेद विज्ञान की। ठीक है भैया, समय आपका हो गया। त्याग करो, त्याग कैसे करो? त्याग कैसे करो? अब ये त्याग कैसे कर रहे हैं कल्याण भैया? त्याग ऐसे किया जाता है। कल क्या खाया था भैया? कल कुछ खाया था कि नहीं? कहां है? गया? ऐसे जो त्याग कर दो, भूल जाओ, क्या फिर नहीं देखो। अब क्या बोले? अब कहना सरल है, कहना सरल है भैया। तो त्याग कर दो भैया, सबने त्याग कर दिया कि नहीं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री नहीं बनना, कर लो सर, कर लो भैया। उसको ऐसे ही जैसे मल का त्याग होता है, जो कल खाया था त्याग कर दिया, त्याग हो गया नहीं, ऐसे त्याग करना। फिर देखना नहीं, प्रधानमंत्री कर दो त्याग। अरे ये तो गड़बड़ है भैया, कर दो भैया, जो कर सकते वो कर दो, कम से कर तो दो, इसका ही पुण्य मिलेगा कि नहीं? अरे भावनाएं तो कम हो गई। क्या बोल रहे हैं? हाँ ले लो, कर लो, क्या उससे सब लोग कर लिया, अच्छी बात है। ठीक है, कल चर्चा करेंगे। बोलिए आचार्य विश्वेश्वर सागर जी महाराज जी की।